my vlog mini word with the another beautiful day। और सुनाए सब कैसे हैं जी, सबके हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं। क्योंकि हमारे तो मौसम भाई बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी इतनी गर्मी पड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि ठंड फील होनी शुरू हो गई है अगेन ही, ठीक है। कनाडा में ये बहुत मसला है, इधर गर्मी प्रॉपर पड़ती नहीं है, लेकिन सर्दी लाजमी लगती है। चाहे गर्मी हो, दिन टिका के धूप बजी हो, लेकिन रात को सर्दी लगेगी कि आपको ऊपर पहनना पड़ेगा। अच्छा जी, मेरा था ना आज का सही मकसद पता है क्या, व्लॉग बनाने का। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी कनाडा के वीजे खुल गए हैं, ठीक है। फ्री वीजा लगवा लो, ये वाला वीजा लगवा लो, वो वाला वीजा लगवा लो, कनाडा जॉब दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई, कनाडा जॉब नहीं दे रही, ठीक है। अगर तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कनाडा वालों को इतनी ही अशद जरूरत है वर्कर्स की, तो वो पहले अपने इधर कनाडा में देखें ना कि जो लोग पीआर पे बैठे हैं, जो लोग वर्क स्टूडेंट वीजे पे आए हैं, जो वर्क परमिट पे आए हैं, उन लोगों को हमने कौन सी जॉब देनी है, ठीक है। ये तो भाई कनाडा वाले ही उन्हें पहले देना, पहले उन्हें प्रेफर करें फिर दूसरों को करें, ठीक है। लेकिन हमारे बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम पीआर वाले जाते हैं ना जॉब ढूंढने, तो वो कहते हैं जी वर्क परमिट वालों को हम देंगे। वर्क परमिट वाला जाता है जी हम तो स्टूडेंट वीजा देंगे, स्टूडेंट को जॉब देंगे, ठीक है। और अगर हम तीनों ही चल जाते फिर कहते हैं अभी तो सॉरी वी हैव नो वैकेंसी, ठीक है। आप फ्राइडे को कॉल करना। कनाडा की, मिसिसागा की, ब्रैम्पटन की ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जहां हम ना गए हों, ठीक है। हमने हर जगह अपने आप को अप्लाई करवाया हुआ, रजिस्टर्ड करवाया हुआ, लेकिन अभी तक कोई हमारे लिए वैकेंसी नहीं है। इवन कि आज भी मैंने 3 एजेंसियों में कॉल किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास वैकेंसी कोई नहीं है, लेकिन हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि आप फ्राइडे को हमें कॉल कर लीजिएगा, फ्राइडे को हमारे ऑफिस आ जाइएगा, लेकिन वैकेंसी नहीं है। इस बात की आप लोग भूल निकाल दो कि कनाडा आपको जॉब देगा। आप लोगों ने अगर अप्लाई करवाना है, हाँ विजिट वीजे ओपन हुए जरूर है, लेकिन उन्होंने जॉब की गारंटी नहीं दी। और मैं तो यही मशवरा दूंगी कि अगर आप लोगों ने जॉब करनी है या इधर आके कुछ भी करने का इरादा है, पहले अपना इधर रेफरेंस निकाल लो, ठीक है। इधर आपके रेफरेंस भी नहीं चलते, हाँ आपकी अच्छी मिल रही हो तो फिर, वरना अगर आप सोचो ना कि हमारा कोई अपना इधर नहीं, इतने बड़े कनाडा में आपका कोई अपना नहीं है, आपके अपने रिलेटिव्स भी आपके नहीं बनते, ठीक है। आपको रेफरेंस निकालना पड़ता है, रेफरेंस आप खुद निकालोगे। अगर आपका रेफरेंस है या कोई गारंटी ले रहा है कि हाँ भी भाई तू आ जा, मैं तेरे आने तक तेरी जॉब ढूंढ दूंगा, फिर वेल सेट ओके है। वरना पाकिस्तान से ज्यादा जलालत है इस मुल्क में आपको जॉब ढूंढने में, ठीक है। और बहुत जलालत है। इतने तो बेशक आप लोगों के पास पैसे ना हो, इतनी आपकी पे ना हो जितनी हमारी बस सोशल बस के किराया निकल जाता है, ठीक है ना। इसलिए पहले अपनी जॉब ढूंढो, इधर पहले अपना रेफरेंस देखो, अपनी जॉब ढूंढो, पहले अपना बंदोबस्त करो, देन आप लोग कनाडा आने की सोचो। वरना कनाडा कोई मत आए, ये भूल निकाल दे कि भाई बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी, नहीं। नंबर 1 पहले तो ये जॉब का क्लियर हो गया। अब दूसरी सेकंड ऑप्शन ये थी जी कि कनाडा फ्री वीजे दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, कनाडा फ्री वीजे नहीं दे रहा, ठीक है। कनाडा फ्री टिकट भी नहीं दे रहा, ठीक है। कनाडा ने जब आपका वीजा अप्लाई करना है ना, तो आपको यही उन लोगों ने कहना है कि ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। लेकिन नहीं, आपको कोई भी कंपनी बुला रही है, कोई भी बंदा आपको बुला रहा है इधर, ठीक है। जैसे कोई स्टील कंपनी है, वो बुला रही है जी, ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनको ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत है जी, इधर ट्रक ज्यादा है लेकिन ड्राइवर्स बहुत कम है, उनकी जरूरत है, ठीक है। वो आप लोगों पे पैसे लगा जरूर रहे हैं, लेकिन वो आपसे पैसे वापस लेंगे, ठीक हो गया। ये मत सोचिए कि हमें फ्री में सब कुछ मिल रहा है, नहीं। इसके लिए एक आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जिसमें होगा कि जी आपने हमें इतने पैसे देने हैं, ठीक है, इतने पैसे देने हैं, इतने आपने एडवांस देने हैं हमें, इतने आपने हमें बाद में देने हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ सीन नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कोई पैसा लेना, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। आपने जब इधर आना है तो आपको एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन मिलेगा, फाइल मिलेगी, ठीक है। और जिस सिटी का आपने वीजा आपको मिलेगा, वीजा जैसे वॉन वाली साइड पे, कैम्ब्रिज वाली साइड पे, ठीक है, पता नहीं मैंने सिटी का नाम से दिया या नहीं दिया, लेकिन ये है सारी कनाडा की सिटीज ही हैं, ठीक है। वैनकूवर, उसके बाद स्कारबो, जिस सिटी का आपको मिलेगा, कनाडा की जिस सिटी का आपको वीजा अप्लाई होगा या जो कंपनी बुलाएगी, आपको उधर ही रहना पड़ेगा,
ठीक है। वो आपको जब तक जॉब आपकी ओके नहीं हो जाती, आप ड्यूटी पे नहीं चले जाते, तब तक आपको कंपनी देगी, लेकिन बाद में वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगी कि अगर आपकी $1500 तनख्वाह है तो उसमें से आपको वो अपने मंथली बाय मंथली पैसे काटते जाएंगे। जब तक आपके पैसे नहीं वो काट लेंगे, अपने मंथली फीस नहीं काटेंगे, वीजे की, टिकट की, खाने पीने की, रिहाइश की, तब तक आप उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। और उनके पैसे वापस जरूर आपने करने हैं। ये बात गलत है कि आपने पैसे वापस नहीं करने, आपने पैसे लाजमी उनको वापस करने हैं, ठीक है। और थर्ड वन क्या चीज थी, मैं भूल गई, आई थिंक सो। थर्ड वन, हाँ, कि वो सिटी चेंज होगा, जैसे मनीटोबा, ठीक है, वॉन और पता नहीं 2-3 और सिटीज हैं, उधर का आप वीजा अप्लाई करते हो, ठीक है। वहाँ इतनी आबादी नहीं है, जिसकी वजह से उधर के साइड के कनाडा वीजे दे रहा है। लेकिन इसमें बिग प्रॉब्लम ये है कि आप कभी भी ओंटारियो, ब्रैम्पटन, मॉन्ट्रियल यहाँ नहीं जा सकते। आपका जब तक का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होएगा, आप तब तक उनकी तरफ ही रहोगे, उनका ही मुख्ताज बन के रहोगे, मतलब कि उनकी तरफ आपने रहना है, वो हर चीज़ आपकी करेंगे। लेकिन मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि पैसे उन्होंने आपके डिटेक्ट करने हैं, वो आपके पैसे ज़रूर डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, आपकी सैलरी में से डिटेक्ट करेंगे। और जब तक आप वहाँ काम कर रहे हो ना, आपका अगर ये इरादा है जी नहीं हम मनीटोबा का वीज़ा लगवा लेते हैं, लेकिन हम रहेंगे उधर नहीं रहेंगे, हम ब्रैम्पटन, टोरंटो या मॉन्ट्रियल वाली साइड पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीस नहीं काटेंगे, वीजे की, टिकट की, खाने पीने की, रिहाइश की, तब तक आप उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। और उनके पैसे वापस जरूर आपने करने हैं। ये बात गलत है कि आपने पैसे वापस नहीं करने, आपने पैसे लाजमी उनको वापस करने हैं, ठीक है। और थर्ड वन क्या चीज थी, मैं भूल गई, आई थिंक सो। थर्ड वन, हाँ, कि वो सिटी चेंज होगा, जैसे मनीटोबा, ठीक है, वॉन और पता नहीं 2-3 और सिटीज हैं, उधर का आप वीजा अप्लाई करते हो, ठीक है। वहाँ इतनी आबादी नहीं है, जिसकी वजह से उधर के साइड के कनाडा वीजे दे रहा है। लेकिन इसमें बिग प्रॉब्लम ये है कि आप कभी भी ओंटारियो, ब्रैम्पटन, मॉन्ट्रियल यहाँ नहीं जा सकते। आपका जब तक का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होएगा, आप तब तक उनकी तरफ ही रहोगे, उनका ही मुख्ताज बन के रहोगे, मतलब कि उनकी तरफ आपने रहना है, वो हर चीज़ आपकी करेंगे। लेकिन मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि पैसे उन्होंने आपके डिटेक्ट करने हैं, वो आपके पैसे ज़रूर डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, आपकी सैलरी में से डिटेक्ट करेंगे। और जब तक आप वहाँ काम कर रहे हो ना, आपका अगर ये इरादा है जी नहीं हम मनीटोबा का वीज़ा लगवा लेते हैं, लेकिन हम रहेंगे उधर नहीं रहेंगे, हम ब्रैम्पटन, टोरंटो या मॉन्ट्रियल वाली साइड पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फिर इधर एक बात क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कभी नहीं होना। जहां का आपका वीजा लगेगा आपने वहीं ही जाना है, ठीक है। और जब तक आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता, आप उनके पैसे नहीं लौटा देते, आपको पीआर नहीं मिल जाता या कोई वर्क परमिट का कोई शेड्यूल नहीं मिल जाता, पेपर नहीं मिल जाता, तब तक आप मनीटोबा कभी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मनीटोबा ही रहना पड़ेगा आपको। ये ब्रैम्पटन, ओंटारियो, मॉन्ट्रियल वाली साइड पे कहीं भी, टोरंटो वाली साइड पे कहीं भी मूव होने की परमिशन नहीं है, ठीक है, इसकी परमिशन नहीं है आपकी, ठीक है। आपको खुद ही वहां शिफ्ट होना पड़ेगा, जब आप क्लियर होगे देन आप शिफ्ट होगे, अदरवाइज वैसे आप शिफ्ट नहीं होगे। अभी ये सिर्फ बकवास ही है कि जी कनाडा ने वीजे दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। मैं 3-4 दिनों से मसलसल फेसबुक पे ऐड देख रही थी, यूट्यूब पे ऐड देख रही थी, इंस्टा पे ऐड देख रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये देखने के बाद इसके अलावा पाकिस्तान से मुझे कई मैसेजेस आए हैं, कईयों ने मुझे लिंक भेजे हैं कि बात ये हकीकत है कि नहीं हकीकत, ठीक है। पहले मैं भी ये सोच रही थी कि ये शायद मे बी ओके हो, बट फिर जब मैंने अपने क्या कहते हैं वकील से पूछा, उसने कहा ऐसा है, लेकिन ये जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है ये मेरे वकील ने ही मुझे दी है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है ना। हाँ, विजिट वीजा आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मेरे मम्मा पापा हैं, मेरे बहन भाई हैं, हाँ मैं इनका विजिट वीजा अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये भी होगा कि वो एक वकील की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या उधर से पड़ेगी या इधर से पड़ेगी, लेकिन इन वकील की जरूरत पड़ेगी। इनका कोई इशू नहीं है, क्योंकि विजिट वीजा अप्लाई करना है वो आप जहां मर्जी का कर लो, ठीक है, जहां मर्जी का कर लो, ठीक हो गया। अगर आपने इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर करना है या क्या कहते हैं कोई भी अपने जवाब लेने हैं, ठीक है, या कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। इंशाल्लाह अम्मी मम्मा पापा को कैसे बुलाना है, बहन भाइयों को कैसे विजिट अप्लाई करना है, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है या विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, इंशाल्लाह मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल के लिए अभी आप मुझे इजाज़त दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे
क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब मेरा न्यू व्लॉग अपलोड हो ताकि आपको पता चल जाए कि मैं फिर आ गई हूँ, ठीक है ना। ओके जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो मैंने बताया ना वीज़े के अबाउट या दूसरे वीज़े के अबाउट, तो इसकी एक भी गलत फहमी दूर कर दीजिए। ये जस्ट एक खप है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आई स्वेयर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार देखो, जब आपके कनाडा में वैकेंसीज हैं, आपको लेबर की ज़रूरत है, तो जो हम लोगों इधर रह के आप लोगों की एजेंसियों में अप्लाई करके आए हुए हैं, ठीक है ना, वो तो हमें वापस कर दो, वो तो हमें दे ही नहीं रहे, ठीक है ना। हमें तो दो पहले, या हमारी सीवीज हैं आप लोगों ने स्टोर करके रखी हुई हैं, या शीशे साफ करने के लिए आपने हमारी सीवीज जमा की हुई हैं, हमारे नंबर ऐड किए हुए हैं, हमें रजिस्टर किया हुआ है, पहले हमें तो दो। इधर जॉब नहीं है, इधर जॉब सिर्फ और सिर्फ चलती है रेफरेंस से। रेफरेंस है, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। अगर रेफरेंस नहीं है ना तो आपको इधर जॉब नहीं मिलेगी, कसम से। 5 महीने हो गए हैं, जलील हो रहे हैं जॉब के पीछे, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। इधर सिर्फ रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस। पहले आप लोग ये कंफर्म करो, विजिट वीज़ा हो, कोई भी वीज़े हो, लेकिन प्लीज़ मेहरबानी है कि आप प्लीज़ के पहले आप लोग ये कंफर्म करो कि उधर हमारा कोई रेफरेंस है, जॉब है। अगर 95% है कि